काउंसलिंग का मतलब होता है प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैलकुलेशन। मीन्स कि कैसे काउंसलिंग हम करें कि सारे काउंसलिंग में हम बने भी रहें और हमें सभी जगह सीट एक्सचेंज में फी भी ना पे करना पड़े। स्पॉट ऑन तक जाते जाते उनकी हकीकत पूरी तरह से चेंज हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, जीजेएसआईपीयू दिल्ली। ये काउंसलिंग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस काउंसलिंग में जो कॉलेज शामिल है उसमें से बहुत से कॉलेजों का प्लेसमेंट कुछ एनआईटी और कहे तो बहुत से जीएफटीआई से बेहतर है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि इस काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज शामिल हैं, उनका कट ऑफ क्या रह सकता है, हमें हमारे रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिलेगा। जीजेएसआईपीयू की बात कर ले तो इनका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है और 25 मई तक 25 मई तक आप रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। ऐसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये डेट हमेशा बढ़ती है, ये डेट एक्सटेंड कर जाएगी। रजिस्ट्रेशन के समय एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जीजेएसआईपीयू में हर एक बच्चे को 2 टाइप के पेमेंट करने हैं। एक इनका रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे आई थिंक 1500 रुपये आपको पेमेंट करना है जीजेएसआईपीयू दिल्ली की। और जब आपकी चॉइस फिलिंग की बारी आएगी, अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो चॉइस फिलिंग के टाइम में आपको 1000 रुपया पेमेंट और करना है। मतलब टोटल आपको 2500 रुपया पेमेंट करना है अगर आप जीजेएसआईपीयू की काउंसलिंग करना चाहते हैं। ये बातें मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि पास्ट ईयर में हमने ये देखा है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर देते हैं और ये चॉइस फिलिंग वाली जो अमाउंट है पे नहीं करते हैं। दैट्स वाई होता क्या है कि जब चॉइस फिलिंग की बारी आती है तो चॉइस फिलिंग कर नहीं पाते हैं। तो आपको ये 2 फी पेमेंट कर लेने हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस की बात हम लोग करें तो जीजेएसआईपीयू में रैंक 1 पे कॉलेज लाई करता है यूएसआईसीटी दिल्ली। जब भी जीजेएसआईपीयू की हम लोग काउंसलिंग करेंगे तो यहाँ जो भी कॉलेजों का कट ऑफ होता है डोमिसाइल वाइज और कैटेगरी वाइज वेरी करता है। तो मैंने कोशिश की डेटा मैं आपको ऐसे दिखाऊं ताकि एक ही बार में आप समझ सके कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा। यूएसआईसीटी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 2 ब्रांचेज हैं, सीएस और ईसी, और दोनों ड्यूअल डिग्री हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे, इस कॉलेज में एक ऐसा प्रोविज़न है कि अगर आप चाहते हैं कि 4 साल में केवल बीटेक की डिग्री लेके आप बाहर जाना चाहते हैं तो 4 साल में बीटेक करके भी आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं बीटेक प्लस एमटेक दोनों कोर्स करके जाऊंगा, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। कट ऑफ हम लोग देख लें, अगर डोमिसाइल किसी बच्चे की दिल्ली रहती है और कैटेगरी उसकी जनरल है तो पिछले साल सीएससी 42,000 रैंक तक मान लीजिए मिल रहा है, तो मान के चलते हैं कि 45-50 हज़ार भी रैंक हमारा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूएसआईसीटी दिल्ली में हमें सीएससी मिल जाएगा। और मान लीजिए कि हमें एंट्री लेना है तो ईसी के लिए 70,000 क्लोजिंग रैंक थी, तो मान के चले कि 80,000 50,000 रैंक होने पे हमें यहाँ पे मिल सकता है। अदर स्टेट की बात कर लें तो 22 से 25,000 रैंक होने पे भी यहाँ पे सीएससी मिलेगा और 40 से 45,000 रैंक होने पे भी ईसी मिल सकता है। बाकी जितने कैटेगरी वाले बच्चे होंगे जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आराम से स्क्रीन को पॉज करके अपने अकॉर्डिंग डेटा देख सकते हैं कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सीएस के लिए कितना कट ऑफ आपका होना चाहिए और ईसी के लिए कितना होना चाहिए अगर आप इस कॉलेज में सिंपली एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर के कॉलेज की हम लोग बात करें, दूसरे नंबर पे यहाँ पे कॉलेज आता है एमएआईटी दिल्ली। ये प्राइवेट कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आईपी की जब आप काउंसलिंग करेंगे उसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि आईपी में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सारे प्राइवेट कॉलेजों में अगर आपके डोमिसाइल दिल्ली है, आउटसाइड दिल्ली आप हैं, आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है, आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए आप कटअप भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सीएस की कटअप सबके लिए सेम है। आउटसाइड की ही बात कर ले तो यहाँ पे सीएस की कटअप सेम है। मतलब जनरल एससी एसटी, जनरल के तो खैर कोई रिजर्वेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट आता है। कटअप की बात कर ले, अगर 70-75 भी रैंक हमारा है तो हम मान के चले कि हमें सीएससी मिल जाएगा और एमई ब्रांच में हमें एंट्री लेना है तो 3 से 4 लाख रैंक होने पे भी हमें एमई ब्रांच मिल जाता है यहाँ पे। आउटसाइड की बात कर ले तो 1 लाख रैंक होने पे भी हमें मैकेनिकल आराम से मिल सकता है। बाकी बच्चे स्क्रीन को देख के अपने अकॉर्डिंग कटअप देख लेंगे कितने कितने रैंक पे क्या मिलता है। कटअप के अलावा साथ साथ थोड़ा देर आप मेरी बात को और सुनेंगे, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा पीछे रैंक होने पर ही जीजेएसआईपी में आपका एडमिशन हो जाएगा। जीजेएसआईपी की काउंसलिंग काफ़ी ट्रिकी होती है और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जीजेएसआईपी काउंसलिंग ऐसी है जो कभी उतनी पंक्चुअल नहीं होती। ये डेट कुछ निकालेंगे कि इस दिन आपका अलॉटमेंट आएगा, वो डेट हमेशा एक्सटेंड कर जाता है। फॉर्म भरने का डेट निकालते हैं कि ये लास्ट डेट है, वो हमेशा एक्सटेंड कर जाएगा। तो मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। पेशेंस रखेंगे आपको ढंग का कॉलेज मिलेगा।
नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लें। नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है MSIT दिल्ली, महाराजा सूरजमल दिल्ली। इसमें CS की बात कर ले, दिल्ली डोमिसाइल का बच्चा होगा, 1 लाख रैंक तक है तब भी उसको CSE मिलेगा, और 2.5-3 लाख रैंक है तब भी हमें ट्रिपल यहाँ मिल जा रहा है। अदर स्टेट की बात कर ले तो 55 से 60 हज़ार भी अगर हमारा रैंक रहता है तो हमें CSE मिल जाएगा, और 80 से 85 हज़ार भी हमारा रैंक रहेगा तो भी हमें यहाँ ट्रिपल ही मिल जाएगा। बाकी बच्चे आराम से देख के स्क्रीन को समझ सकते हैं। आप ये देखिए कि एक कॉलेज में बहुत से ब्रांच है, मैं 2 ही ब्रांच के बारे में बताता हूँ क्योंकि उतना समय नहीं होता है कि एक ब्रांच के बारे में हम लोग बता पाएँ। जैसे मैंने पहले भी बोला था, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से जाएंगे, शिक्षा समाधान का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें यहाँ पे GSIP दिल्ली की काउंसलिंग आपको दिख रही है, इसको आप क्लिक करेंगे। अगले स्क्रीन पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें कॉलेज पिक्चर को आपको एक्सेस करना है। कॉलेज पिक्चर को क्लिक करने के बाद जैसे आप अपना जो भी डिटेल है, डोमिसाइल, जेंडर, कैटेगरी आप डालेंगे, अगले स्क्रीन पे आपको जितने भी कॉलेज IP दिल्ली में रैंक वाइज, प्राइवेट से गवर्नमेंट, सारे दिख जाएंगे। हर एक के आगे आपको इमोजी भी दिखेगा। ये दिखाता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलता है तो कौन सा ब्रांच मिलेगा नहीं मिलेगा उसको जानने के लिए आप इसको जैसे फॉरवर्ड बटन को टैप करेंगे, अगले स्क्रीन पे उस कॉलेज में जितने ब्रांच है सारे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में दिखेंगे। साथ साथ पिछले साल क्या क्लोजिंग रैंक थी राउंड वाइज सारा आपको दिख जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए इस बच्चे के लिए मैंने रैंक फिट किया था कि 50,000 ही बच्चे की ऑल इंडिया रैंक थी, तो 50,000 रैंक होने के बाद MSIT दिल्ली में इसको CSE मिल रहा है शिफ्ट 1 में, राउंड 3 तक मिल जा रहा है, क्योंकि राउंड 3 की क्लोजिंग रैंक 50,516 थी। तो एप्लीकेशन बड़ा स्मार्टली ये भी बताता है कि अगर कोई ब्रांच हमें किस कॉलेज में मिल रहा है तो किस राउंड तक मिलेगा। तो इस तरह जाके आप GSIP दिल्ली में अपने रैंक को डाल के पहले चेक करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच मिल रहा है। और IP में नहीं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने भी JEE मेंस के बेसिस पे काउंसलिंग है सारा यहाँ पर लिस्टेड है। एक एक काउंसलिंग में आप डेटा डाल के ये चेक करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज ब्रांच मिल रहा है। तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, पेपर हो गया, कॉपी में आप नोट डाउन कर लेंगे कि मुझे इस काउंसलिंग में ये कॉलेज मिल रहा है। लेट्स से IP में मुझे महाराजा अग्रसेन मिल रहा है, जोसा में कुछ NIT मिल रहा है, या और भी कोई स्टेट काउंसलिंग मुझे कोई कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद हमें अपने फील्ड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। सारे जगह में काउंसलिंग नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हमारा अलॉटमेंट किसी भी काउंसलिंग में आता है तो हमें सीट एक्सटेंशन फी के नाम पे एक मोटा अमाउंट पे करना होता है, मतलब एज ए पार्ट ऑफ एडमिशन फी होता है। तो हम लोग उसी काउंसलिंग को फोकस करें जो हमारे रैंक के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सूटेड है। ये बातें मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि जितने बच्चे पेरेंट्स हैं काउंसलिंग को बड़ा ईजी लेते हैं, बहुत लाइटली आप लेते हैं। काउंसलिंग को थोड़ा सीरियसली लेने की आवश्यकता है। काउंसलिंग का मतलब सर सिर्फ वेबसाइट खोल के फॉर्म भर देना, चॉइस भरना नहीं होता है। काउंसलिंग का मतलब होता है प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैलकुलेशन। मीन्स कि कितनी काउंसलिंग है, उनमें कौन कौन से कॉलेज हैं, मेरे मेट के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, मल्टीपल ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें से किसे सेलेक्ट करना है, कैसे काउंसलिंग हम करें कि सारे काउंसलिंग में हम बने भी रहें और हमें सभी जगह सीट एक्सटेंशन फी भी ना पे करना पड़े। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि काउंसलिंग हमें थोड़ा सीरियसली लेने की आवश्यकता है, सारे स्टैट को, फैक्ट को एनालाइज करते हुए। इसलिए मैंने पहले बोला था कि ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और एक एक डेटा को आप एनालाइज करेंगे कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच आपको मिल रहा है। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर लें। नेक्स्ट कॉलेज हमारा BPIT दिल्ली आता है। इसमें बात करें CSE की बात कर लें तो ये जनरल कैटेगरी का बच्चा को 1.5 लाख भी रहेंगे तब भी CSE मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आउटसाइड दिल्ली की बात कर ले तो 65-70 हज़ार भी रैंक किसी बच्चे का रह रहा है तो उसे CSE मिल जाएगा। बाकी कैटेगरी वाले बच्चों को मैं बोलूँगा कि आराम से स्क्रीन को पॉज कर ले और अपने अकॉर्डिंग डेटा आप चेक कर सकते हैं कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग IP में किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करें, नेक्स्ट कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ दिल्ली। इसकी बात कर लें, अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, दिल्ली डोमिसाइल है, 1,30,40 हज़ार रैंक होने पे भी उसे CSE मिल जाएगा। और अदर स्टेट की बात कर ले 60 से 65 हज़ार रैंक पे भी CSE मिल रहा है। अगर केवल हमें इस कॉलेज में एंट्री लेना है तो 1-1.5 लाख रैंक होने पे भी IC ब्रांच यहाँ हमें मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लें, USR दिल्ली आती है। IP में ऐसे टोटल 20 कॉलेज हैं, लेकिन बात करें तो ऊपर के जो टॉप 7 से 8 कॉलेज हैं उन्हीं 7-8 कॉलेजों में सारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है। इसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको, थोड़े से आप मेरी बातों को और ध्यान से सुनेंगे। पहले इस कॉलेज की बात कर ले। इस कॉलेज को मैंने 6ठे नंबर पर रखा है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है। 6ठे नंबर पर रहने का रीज़न है कि कॉलेज 2021 में खुला था, 25 में पहला इसका बैच पास आउट होगा, तो इसका कोई प्लेसमेंट स्टैट अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए जानबूझ के मैंने इसे 6ठे पर रखा है।
इसमें AIDS किसी बच्चे को पढ़ना होगा तो 1.5 लाख 1.25 लाख रैंक भी रहेगा, डेली डोमिसाइल हमारी रहेगी तो हमको AIDS मिल जाएगा। और 2-25 2.5 लाख रैंक तक भी होती है तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग ये हमें मिल जाएगा। अदर स्टेट की बात कर ले 60 से 65 हज़ार रैंक होने पे भी मिल जाएगा, और 80 से 90 हज़ार रैंक होने पे भी हमें IoT यहाँ पे मिल सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक टिप्स आप लोगों के लिए ध्यान देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, हर एक साल IP में क्या होता है कि 3 राउंड की काउंसलिंग, रेगुलर राउंड की काउंसलिंग होती है, उसका कटअप IP GGSIP पब्लिश करती है। उसके बाद हमेशा वहाँ पे 3, 4, 5 राउंड अपार्ट फ्रॉम 3 रेगुलर राउंड स्पॉट राउंड होते हैं, उसका कटअप कहीं पब्लिश नहीं किया जाता है। तो आप ये समझिए, जो हमने देखा है कि जो हमें दूर से दिखता है कि ये कॉलेज इतने हाई क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हो जा रहा है, स्पॉट राउंड तक जाते जाते उनकी हकीकत पूरी तरह से चेंज हो जाती है। कहने का मतलब हुआ कि जो कटअप आपको ऐप में या जो गवर्नमेंट ने IP गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, सिंपली आप क्या करेंगे कि जो भी CS और उसके एलाइड ब्रांचेज होंगे, CS है, AIML है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, और CS के ब्रांचेज को आप जो भी कटअप आपको दिखता है उससे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी रिमेनिंग जितने भी ब्रांच आपको दिखते हैं, EC है, EEE मैकेनिकल है, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें। उतना रैंक होने पे भी स्पॉट राउंड तक जाते जाते आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो IP की काउंसलिंग काफ़ी ट्रिकी होती है, काफ़ी पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। आप हमारे साथ बने रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे, जैसे जैसे इसके जो भी अपडेट आते जाएगा आपको हम लोग बताते जाएंगे कि हाँ अभी स्पॉट राउंड होने वाली है, इतने रैंक पे आपको ये कॉलेज मिलना है या नहीं मिलना है। नेक्स्ट मैं ये जो भी मैंने डेटा बताया, ये डेटा का मैं सुंदर सा PDF बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, चाहे तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको रेफरेंस के तौर पे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यूज कर सकते हैं। और जो भी हमने शॉर्ट फॉर्म दिखाया था ब्रांच का, सारा का यहाँ फुल नेम लिखा हुआ है कि AIML क्या मतलब हुआ, IIoT का क्या मतलब हुआ, तो ये सारी चीज़ें को आप देख के समझ सकते हैं। लास्ट में आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें, ऐप को आप इंस्टॉल करके रखें। आपको काउंसलिंग के बारे में जो भी बारीकियाँ हम लोग तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे किसी काउंसलिंग के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, किस काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने रैंक का बेहतर यूज कैसे करें, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, कोई भी स्टूडेंट 1 या 2 साल काफ़ी मेहनत करता है तब जाकर उसे कोई ना कोई JEE का रैंक मिलता है। उस रैंक का यूज तब तक नहीं है जब तक आप उस रैंक के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर कॉलेज में पहुँच नहीं जाते हैं। सबसे बेहतर कॉलेज में पहुंचने के लिए हमें काउंसलिंग स्मार्टली करनी होगी, प्लानिंग के साथ करनी होगी। सारे स्टेट हमें पता होना चाहिए कि ये काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग में ये कॉलेज है, मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे ये कॉलेज अभी मिल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लूँ तो मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहें और ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट काउंसलिंग पे हम लोग बात करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now